स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स डे बाय डे नए नए स्टॉक्स बाय करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। आज एनएचपीसी में इन्वेस्ट करा तो कल आईआरएफसी में करा, लेकिन प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं आज बताने वाली हूँ 5 ऐसे स्टॉक जिन्हें आप बाय कर सकते हैं बिकॉज इनकी कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत ओल्ड कंपनीज है, कंसिस्टेंटली कंपाउंडर है। मैं स्टॉक्स के सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगी, उसके साथ साथ बेस्ट एंट्री प्राइस भी बताऊंगी। फर्स्ट कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये एडेसिव्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका रेवेन्यू था 11,799 करोड़। अगर इसकी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखें तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, जैसे कि फेविकॉल, फेविस्टिक एंड और भी बहुत सारी है। और इसकी बेस्ट प्राइस एंट्री देखे तो अभी ये 2868 प्राइस पर चल रहा है। यहाँ दो चीज हो सकती है। पहली चीज ये हो सकती है कि पीडीलाइट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, पर ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज वॉल्यूम ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से कंसोलिडेट होके यहाँ पर ज़रूर आएगा। 2010 का लेवल आप मार्क कर सकते हो जहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हो। बेस्ट एंट्री प्राइस इस स्टॉक का यही है। सेकेंड कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका नाम है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हिस्ट्री को खोल के देखे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कभी भी पैसा बना के नहीं दिया है, लेकिन एक यही कंपनी है जिसने पैसा बना के दिया है। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,83,341 करोड़ का रेवेन्यू था। कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखे तो इसके पास 4.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। दूसरा पॉजिटिव साइड देखे तो ये 80 ईयर्स से लीडर पोजीशन पर है। कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन ऑल टाइम हाई पर हमें बाय नहीं करना चाहिए। सो आई विल वेट फॉर दैट कि ये स्टॉक एटलीस्ट जो इसने गैप क्रिएट करा है वो ये क्लोज करने ज़रूर आए, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। विच इज़ अराउंड 3000, तो बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल मिल सकता है। कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बहुत ही फेमस कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 41,398 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके बिजनेस की बात करें तो ये मनी लेंडिंग का बिजनेस के अंदर है। कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखे तो इनके पास बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 3000 इनकी ब्रांचेस है करंटली इंडिया के अंदर। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ये हर तरीके का लोन देते हैं, जैसे कि ऑटो लोन, कंज्यूमर लोन, सेल्स फाइनेंस। कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो ये अच्छे से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। अगर ये आपको 6000 की ट्रेंड लाइन के पास मिलता है तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर बाय करेंगे। कौन सा लेवल है? 6000 का। ये बेस्ट एंट्री प्राइस है। फोर्थ कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। देश तो बन रहा है, तो देश को बनाने के लिए सीमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आपने सीमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? ऑलमोस्ट 26% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 63,240 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखे तो दो एडवांटेज है। पहला है कॉस्ट एडवांटेज। बहुत बड़ी कंपनी है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट भी तो कम रहेगा ना। दूसरा एडवांटेज है बहुत ही हाईली कैश फ्लो बिजनेस है। इनके पास 9,000 करोड़ का कैश फ्लो है। अब इसके शेयर की बात करें तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ पे लेवल है वो है 9,400 रुपीज़ का। फिफ्थ कंपनी का नाम है नेस्ले लिमिटेड। इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगी, सुन के शौक लगेगा। कंपनी क्या करती है? फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग करती है और उन्हें सेल करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 16,897 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर नेस्ले का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो पहला है हाई एंट्री बैरियर। इनकी दो प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है। पहला है सेरेलैक्स एंड दूसरा है लैक्टोकेंट। ये बेबी प्रोडक्ट्स है। दूसरा है हाई ब्रांड रिकॉल। आप याद करें तो एक बार मैगी को बैन कर दिया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन
वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि 3 मंथ्स के अंदर ही मैगी फिर से हर जनरल स्टोर के अंदर अवेलेबल थी। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आया है। बेस्ट एंट्री प्राइस है 2450।